मैथन रोड स्थित झिलिया पुल निर्माण कार्य के दौरान आवागमन के लिए बनाया गया अस्थायी डायवर्सन मंगलवार देर रात हुई तेज बारिश में पूरी तरह बह गया। डायवर्सन बह जाने से हजारों लोगों का संपर्क प्रभावित हो गया है। आसपास के गांवों के लोगों के साथ साथ कारखानों में कार्यरत कर्मचारियों, स्कूली बच्चों तथा दैनिक यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डायवर्सन टूटने के कारण टोटो, ऑटो सहित छोटे वाहनों का परिचालन पूरी तरह ठप हो गया है। रोजाना इस मार्ग से आने जाने वाले लोगों को लंबा चक्कर लगाकर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है। इससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल निर्माण के दौरान बनाया गया डायवर्सन शुरू से ही कमजोर था। इसकी गुणवत्ता को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने संवेदक और लोक निर्माण विभाग (PWD) का ध्यान आकर्षित कराया था, लेकिन समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए गए। नतीजतन बीती रात हुई तेज बारिश में डायवर्सन बह गया और हजारों लोगों की आवाजाही बाधित हो गई। मुखिया तनवीर आलम ने कहा कि डायवर्सन निर्माण में बरती गई लापरवाही का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। उन्होंने विभाग से अविलंब मजबूत वैकल्पिक व्यवस्था करने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। वहीं भाकपा माले नेता नागेंद्र कुमार ने कहा कि झिलिया पुल निर्माण कार्य में हो रही अव्यवस्था अंधेर नगरी चौपट राजा की कहावत को चरितार्थ कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई है। उन्होंने जिम्मेदार संवेदक एवं संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए शीघ्र आवागमन बहाल करने की मांग की। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही डायवर्सन को दुरुस्त कर सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था नहीं की गई, तो वे आंदोलन करने को विवश होंगे। फिलहाल प्रशासन और संबंधित विभाग की ओर से डायवर्सन बहने के बाद मरम्मत कार्य शुरू होने की आधिकारिक जानकारी नहीं मिल सकी है। ये पुल धंसा है तो बहुत ही दैनिक ये है। यहाँ से लोगों का यातायात का साधन जितना भी है सब बंद हो गया है। यहाँ से लोग बच्चा का सुबह सुबह स्कूल जाना होता है, फैक्ट्री है, लोगों का रोजगार है, टेम्पो वाला का डेली का दहाड़ी मार खा रहा है। और बार बार ठेकेदार को बोलने के बाद भी जो है ठेकेदार जो है ना इस बात को नहीं सुन रहा है। काम में नेग्लेंसी है। और अगर मान लिया रास्ता भी बनाता है तो इतना गंदा रास्ता बनाता है कि आए दिन कोई ना कोई घायल होता है। कभी टेम्पो गिर जा रहा है, कभी बच्चा गिर जा रहा है, कभी मोटरसाइकिल गिर जा रहा है और लेडीज को तो आने जाने में बहुत ही असुविधा हो रहा है। ये ऐसा काम कर रहा है कि थूक से सत्तू सामने वाला काम कर रहा है और लोगों को यहाँ परेशान हो रहा है। लोगों का जब आक्रोश ज्यादा हो जाएगा तो संभालना इसको मुश्किल हो जाएगा। ये इस बात को नहीं समझ रहा है। जब शुरू में आया था तो कह रहा था कि हम 2 महीना में काम कंप्लीट कर देंगे। आज लगभग में 5वां महीना होने जा रहा है और आधा का साधा काम कर रहा है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ठेकेदार को बोलना चाह रहा हूँ कि काम को जल्द से जल्द करने का मैंने आग्रह कर रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उसका उग्र आंदोलन किया जाएगा और इसका जो है काम करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, और अभी तत्काल में उसको डायवर्सन को है तत्काल में बनाना है और जल्द से जल्द बनाना है, जिससे लोगों का आने जाने का संपर्क बना हुआ रहे, क्योंकि कई लोगों का मन इससे रोजगार जुटा हुआ है। इस तरह से ये पुल बना हुआ है, उसके लिए ठेकेदार जो है उसका जिम्मेवार है। आप उनको बुलाइए, बुला के दुरुस्त करवाइए, क्योंकि जब हो रहा है, जब ये भी थोड़ा सा पानी आ रहा है तो फिर पूरा पुल बह जा रहा है। इस तरह क्या होगा, समाधान निकालना चाहिए। और यहाँ के जो राहगीर है उनको परेशान है, हम जो ऑटो चलाते हैं उनको परेशानी है। तो हमारा कहने का मतलब है कि ये लोग जो यहाँ पे ठेकेदार है वो तो टेम्पोररी काम करते हैं, वो तो परमानेंट करते नहीं है। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है सभी से कि वो ठेकेदार से कि आए और इनको पुल को दुरुस्त बनाए, ताकि सभी राहगीरों को जाने में सुविधा हो। क्योंकि थोड़ी सी बारिश में जैसे देखिए सारा पुल बह गया है और थोड़ा सा बारिश होगा तो न जाने ये पूरा पुल बह जाएगा। ऐसे में समाधान नहीं होगा। समाधान तभी होगा, ये ठोस कदम होना चाहिए। ये जो रास्ता बना हुआ है इनको डायवर्सन अच्छा से करेंगे ताकि पत्थर दिखे, ताकि ये राहगीर आना जाना कर पाए। इस तरह से नहीं होगा। क्या नाम? हमारा नाम अशोक जायसवाल हुआ। कहने के लिए तो रोज कह रहे हैं और शुरुआती दौर से कह रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है।
शुरुआती दौर में ही ठेकेदार को, पीडब्ल्यूडी को या जिला प्रशासन को अवगत करा दिए थे यहाँ के लोग, हम सारे लोग, मीडिया के लोग, कि भाई झिलिया जो है, झिलिया नदी, इसको साधारण रूप में नहीं लिया जाए। ये बहुत ही खतरनाक नदी है और कई बार इसका जो है लोग झेल चुके हैं आपदा। इसके बावजूद भी कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। और जो काम शुरू हुआ था उस समय हम लोग कहे थे कि भाई अगर बरसात के पहले काम कर लेते हैं तब तो ठीक है, और नहीं तो बरसात के बाद काम लगाइएगा। लेकिन वो लोग ने डंके के चोट पर कहा, ठेकेदार से लेके पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर और जेई, कि हर हाल में हम लोग 3 महीना में पुल का निर्माण कर देंगे, इसको चालू कर देंगे। लेकिन 3 महीना में हुआ नहीं। मैंने मानसून इस बार इन लोगों को इतना साथ दिया है कि अभी तक मूसलाधार बारिश नहीं हुआ। रात में कुछ हल्का बारिश होने के बावजूद भी डाइवर्सन पुल जो है बह गया, और इसका संकेत हम लोग पहले दिए थे, लेकिन कोई नहीं सुना अभी तक। अब तो भाई क्या कहा जाए, लगता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, कोई सुनने वाला नहीं है। ये लेके मीडिया के माध्यम से मीडिया वाले भी सारे लोग, अखबार वाले सारे लोग, यहाँ की जनता, टेम्पो वाले सारे लोग अपील करते रह गए सारे लोगों से, लेकिन कोई नहीं सुना। और अभी आप देखिए ये डाइवर्सन पुल जो है बह जाने के कारण हजारों हजार लोगों को यातायात का परेशानी हो गया। यहाँ पर जो टेम्पू चालक है उनका रोजी रोटी मारा गया, और आने जाने वाले जो स्कूली बच्चे हैं उनको भी परेशानी झेलना पड़ रहा है। ये लगता है कि इस तरह की लापरवाही के लिए संवेदक पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एकदम होनी चाहिए। जो भी इससे संबंधित लोग हैं, वो ठेकेदार हो या पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हो, जो भी इससे संबंधित लोग हैं, उन सारे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ के लोगों को जो परेशानी है, जो परेशानी जो झेलेंगे, अब जबरदस्त रूप से झेलेंगे, इसका पूरी जिम्मेदार जो है ठेकेदार और यहाँ के जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी है, ये लोग है, जिला प्रशासन है। कोई सुना नहीं, हम लोग सारे लोग बोलते रह गए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और आज हम लोग इस परेशानी में फंस गए।